48 घंटे में योगी आदित्यनाथ और अजीत डोभाल ने दे डाली सबसे कड़ी चेतावनी। देश में अलर्ट, जेएनजी भी हो गए हैरान। योगी और देश की जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल ने जो कहा सुनकर हर कोई दंग। 15 अगस्त करीब आ गया है, दुश्मनों के सबसे बड़े मंसूबे को मिट्टी में मिलाने का प्लान जानिए। योगी आदित्यनाथ ने क्या दी है चेतावनी, अजीत डोभाल ने क्यों कहा अलर्ट रहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं तो सिस्टम को हिलाते हैं। योगी का आदेश सबसे ऊपर होता है, उनकी पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन लेती है। वहीं दूसरी तरफ जब देश की बात आती है तब भारत की जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। जंतर मंतर पर खूब प्रोटेस्ट आपने देखा, लेकिन क्या आपने उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट की कोई झलक देखी? नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यहाँ सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं। योगी कहते हैं मेरा खुलकर विरोध करिए, लेकिन देश के विरोधी ताकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब अजीत डोभाल ने जो चिंता जताई है वही चिंता योगी आदित्यनाथ को भी है। क्या क्या चेतावनी अलर्ट सामने आया है? भारत के लिए कितना बड़ा वक्त है? 15 अगस्त से पहले हमें कितना सचेत रहना होगा, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले बात बुलडोजर बाबा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ही उसूल है, यूपी की धरती पर देश के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ ने देश विरोधी विदेशी ताकतों को सबसे बड़ी चेतावनी दे डाली है। योगी ने साफ कहा कि कुछ ताकतें भारत की तरक्की और यूपी की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक बड़ी साजिश रच रही है। उन्होंने खुफिया एजेंसियों और यूपी पुलिस को अगले 48 घंटे के भीतर राज्य के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ाने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत और सख्त एक्शन लेने का खुला आदेश दे दिया है। योगी आदित्यनाथ को इनपुट मिले थे कि कुछ लोग गड़बड़ करना चाहते हैं, यही वजह है कि उन्होंने अभी से पूरी ताकत लगा दी। वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े रक्षक यानी एनएसए अजीत डोभाल ने पुणे के एक बड़े मंच से सीधे देश की युवा पीढ़ी यानी जेएनजी को कड़ी नसीहत और चेतावनी दी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने के बाद डोभाल ने युवाओं को आईना दिखाए। डोभाल ने बड़ी चिंता जताते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी शायद यह मान बैठी है कि भारत हमेशा से वैसा ही मजबूत और सुरक्षित रहा है जैसा आज दिखाई देता है। डोभाल ने युवाओं से अपील की है कि वो इस गलतफहमी से बाहर निकले, लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों को पढ़े, ताकि उन्हें पता चले कि इस देश की आजादी और सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी गई है। दरअसल भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह चिंता बेवजह नहीं है। दिल्ली की जंतर मंतर पर हुए लंबे प्रोटेस्ट और देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलनों के खत्म होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि कुछ देश विरोधी ताकतें युवाओं को गुमराह करके देश में अशांति फैलाना चाहती है। डोभाल ने युवाओं को आगाह किया कि वो सोशल मीडिया और विदेशी प्रोपगंडा के झांसे में आकर देश की अखंडता से खिलवाड़ ना होने दे। यही वजह है कि 15 अगस्त से पहले पूरे देश में सुरक्षा का एक अवैध चक्रव्यूह तैयार कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ और अजीत डोभाल की यह दोहरी चेतावनी साफ संदेश देती है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर जरा भी ढील नहीं बरतेगा। दुश्मनों के हर मंसूबे को मिट्टी में मिलाने के लिए सुरक्षा बल 24 घंटे मुस्तैद है, लेकिन इसके साथ ही देश के हर नागरिक और खासकर आज के युवाओं को भी सचेत रहने की जरूरत है। देश विरोधी ताकतों की पहचान करना और उनके एजेंडे को बचाना ही आज की सबसे बड़ी देशभक्ति है। क्या आप अजीत डोभाल और सीएम योगी की इस बात से सहमत हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। द राष्ट्र प्रेमी के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।